नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है पुशअप एक्सरसाइजेस फॉर बिगिनर्स। अगर आप अभी मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मार्शल आर्ट्स में पुशअप्स करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रांग बनती है और आप फिट बने रहते हैं। लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से पुशअप करते हैं जिससे उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे बिल्कुल भी पुशअप नहीं हो पाते लेकिन वो सीखना चाहते हैं। तो अगर आप भी सही तरीके से पुशअप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा कि हम पुशअप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना है बेसिक पुशअप से स्टार्ट। बेसिक पुशअप आपने किस तरह से करने हैं, जैसे आपने पोजीशन ली इस तरह से, हैंड्स को रखा आगे, लेग्स को पीछे, लेग्स को रखना है टच पहले और हैंड्स जितने आपके शोल्डर से उससे थोड़ा सा बाहर, हैंड्स को अपने शोल्डर से थोड़ा सा बाहर, जैसे आपके शोल्डर्स हैं थोड़ा बाहर, एंड लेग्स टच पीछे, बॉडी स्ट्रेट सामने। आपके हैंड्स किस जगह पे पोजीशन होने चाहिए, जैसे आपने रखा आगे इस तरह से। अब इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपके हैंड आगे हैं और आपकी बॉडी पीछे, इस तरह से नहीं। आपके जो हैंड हैं वो आपके शोल्डर से स्ट्रेट लाइन नीचे आना चाहिए इस तरह से, एंड इसमें लेग्स टच, स्ट्रेट सामने की तरफ देखना है। अब एक चीज़ नहीं करनी, जब आपने सामने की तरफ देखा तो आपकी कमर वो ऐसे इसमें नीचे नहीं जानी चाहिए। सामने देखते हुए कमर सीधी, सामने देखना है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए एंड स्ट्रेट, इस तरह से लेग्स टच। एंड इस तरह से आपने सामने देखते हुए करना है पुश अप, डाउन एंड अप। जब आप डाउन जाते हैं, जब आप जैसे गए डाउन, तो जो आपकी एल्बो है वो ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसे बाहर की तरफ। जो आपकी एल्बो है वो अंदर की तरफ रखते हुए पुशअप करेंगे, पुश एंड फिर अप, सामने देख के पुश एंड फिर अप, इस तरह से। एल्बो अंदर की तरफ बैंड, बाहर की तरफ नहीं खोलना, इस तरह से आपने अंदर की तरफ खोलना है। लेकिन अगर आप इस तरह से पुशअप स्टार्टिंग में नहीं कर पाते तो आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने घुटनों को ज़मीन पे टच करें, इस तरह से इकट्ठे जोड़ें अपने घुटनों को, इस तरह से, और पैरों को उठाएं ऊपर और क्रॉस कर लें इस तरह से। नी पुशअप की ट्राई करेंगे। हैंड्स को रखना है आगे, सेम पोजीशन जितने हमने किए थे, आपके शोल्डर से थोड़ा सा ओपन, सेम, और यहां से करेंगे पुश, सामने देख के पुश एंड अप, पुश एंड अप। अब जब आप इसमें करते हैं ट्रेनिंग पुशअप की, जैसे सामने देखा आपने, एंड करना है पुश, तो स्ट्रेट आगे की तरफ आना एंड फिर अप, पुश करना है ऊपर की तरफ। जब आप महसूस करने लग जाएं, जब आपकी थोड़ा स्ट्रेंथ बन जाए, आप कम से कम इसमें 20 टाइम करें एक सेट में, और इसके कम से कम आप 3 सेट लगाएं नी पुशअप्स के। जब आपको महसूस होने लग जाए कुछ दिनों में कि स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज होने लगी, तो आप ट्राई करें कि स्ट्रेट लेग्स करें और फिर बेसिक पुशअप का ट्राई करें करने की। जिसे आप इस तरह से करके 1 2 3 4। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, जब हम पुशअप करते हैं, ज़्यादातर लोग एक गलती करते हैं, जब पुश करते हैं पूरा करते हैं नीचे, लेकिन उठते हुए अपनी एल्बो को बैंड छोड़ देते हैं। अपने बैंड नहीं छोड़ना, पूरा पुश करना है, पूरा अप ऊपर उठना है। जब आपकी एल्बो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, फिर इसके बाद पुश पूरे, फिर स्ट्रेट पूरी अप। इस तरह से आपने करना है नी पुशअप, एंड फिर इसके बाद आप करें स्ट्रेट लेग्स ओपन करके बेसिक पुशअप, एंड लेग स्ट्रेट, सामने देखें इस तरह से, एंड करें पुश अप। हैंड्स अपने शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा ऊपर, लेग्स टच, कमर स्ट्रेट, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, सामने देखते हुए 1 2 3 4 5, इस तरह से। इसमें भी आपने उसी चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप अपनी एल्बो को करते हैं बैंड और उसके बाद करते हैं स्ट्रेट, तो एल्बो पूरी ओपन होनी चाहिए, पूरा प्रेशर डालना चाहिए हैंड पे, एंड फिर दोबारा से बैंड करेंगे एंड फिर पूरा प्रेशर डालेंगे पूरे हैंड पे। जब पुशअप करते हैं तो आपने अपनी पूरी हथेली का यूज़ करना है। ज़्यादातर लोग जब पुशअप करने की कोशिश करते हैं तो कई बार अपना अंगूठा इस तरह से उठा लेते हैं। आपने ध्यान रखना है जो आपका अंगूठा है वो आपकी ज़मीन पे इस तरह से जमा रहे और पूरी हथेली इस तरह से आपने ज़मीन पे जमानी है। फिर इसके बाद आपने करना है पुशअप स्ट्रेट एंड अप। ध्यान रखेंगे सामने की तरफ देखते हुए पुशअप करना है, ऐसे नीचे गर्दन को ढीला छोड़ के पुशअप नहीं करना। स्ट्रेट, पुश अप, पुश अप, पुश अप, इस तरह से आपने पुशअप्स करना है। अगर आप पुशअप करते हुए ज़मीन से उठने में आपको दिक्कत होती है, जैसे आप इस पोजीशन में हैं यहाँ पर,
और पुशअप करते हुए जैसे आप नीचे चले गए, लेकिन यहाँ से उठने में वापस आपको बड़ी दिक्कत होती है, आप उठ नहीं पाते, तो आप कोशिश करें कि इधर से आपने उठने का ट्राई नहीं करना, पीछे आने का ट्राई करना है। किस तरह से, जैसे आप यहाँ पर आपने किया पुश और यहाँ से आप उठ नहीं पा रहे, तो आप कोशिश करें अपने घुटनों को बेंड करते हुए पीछे जाएं इस तरह से, लेकिन घुटनों को ज़मीन पे टच नहीं करना, ये आपके ज़मीन से ऊपर रहने चाहिए। फिर आप ऊपर उठें इस तरह से, पुश, अपना थोड़ा सा लेग्स की पावर ले सकते हैं पीछे, एंड फिर ऊपर उठना है इस तरह से। एंड इस तरह से आप ट्राई करें, पुश, बैक आए एंड फिर ऊपर उठें इस तरह से। जब आप इसको करने लग जाएं, जैसे आपने किया पुश, बैक एंड फिर अप, जब आपको लगे कि आपका थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होने लगी है, अब आप उठ सकते हैं ऊपर, तो आप ट्राई करें पूरा ऊपर उठ के और सिंपल पुशअप पूरा करने की कोशिश करें। फिर इसके बाद आपने किस तरह से पुशअप करना है, जैसे हमने इसमें रखा था लेग्स टच, जो नेक्स्ट वेरिएशन है उसमें रखेंगे हम लेग्स थोड़ा ओपन। लेग्स को इसमें कितना रखना है, जितने आपके शोल्डर्स हैं उतना रखना है आपने लेग्स को इसमें ओपन, और हैंड्स को अपने शोल्डर से थोड़ा बाहर इस तरह से। लेग्स शोल्डर जितना और हैंड्स शोल्डर से थोड़ा बाहर, कमर नीचे, बॉडी स्ट्रेट, एंड सामने देख के करें पुश एंड अप, पुश एंड अप। इसमें भी इसी चीज़ का ध्यान रखें, जब आपने पुशअप करना है तो आपकी एल्बो पूरी बैंड होनी चाहिए और फिर उसके बाद पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, उसमें हाफ नहीं करना, फुल बैंड एंड फुल स्ट्रेट की ट्रेनिंग करनी है। और जब आप करते हैं तो आपकी हैंड की पोजीशन, जो आपकी हैंड की पोजीशन है यहाँ से इस तरह से आगे नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट, अपने हैंड्स के ऊपर रहना अपने प्रॉपर, एंड फिर इसके बीच में क्लोज एंड फिर अप। जो आपकी चेस्ट है उसको इसके सेंटर में लेके आए, हैंड्स को फिर ऊपर उठें, जैसे हैंड्स आपके हैं आगे, हेड को लाने की कोशिश ना करें अपने हैंड्स के बीच में, चेस्ट लेकर आए डाउन एंड फिर अप, डाउन एंड फिर अप, डाउन एंड फिर अप। इस तरह से आप ट्राई करें पुशअप्स की। जैसे आपकी पोजीशन है, ओपन हैंड, लेग्स ओपन, स्ट्रेट, हेड नहीं लेके जाना हैंड्स के बीच में, चेस्ट लेके आना प्रॉपर हैंड्स के बीच में, फिर अप, चेस्ट एंड फिर अप। इस तरह से आपने इन पुशअप्स को करना है। इसके भी कम से कम आप 2 सेट्स की ट्रेनिंग करें, और एक सेट में कोशिश करें, अगर स्टार्टिंग में आप 5 करते हैं तो उसको धीरे धीरे बढ़ाएं, कम से कम इसमें आपने 20-20 का सेट लगाना है। अब इसके बाद आपने करना है क्लोज हैंड पुशअप्स। क्लोज हैंड पुशअप में आपने हैंड्स को रखना है जितना आपका शोल्डर्स है उतने, और लेग्स को पीछे रखना है टच। जैसे आपने रखा हैंड्स को जितने आपके शोल्डर्स हैं उतने, और लेग्स को रखा टच, जिसमें आपकी एल्बो है वो रहेंगी अंदर की तरफ, उनको ऐसे बाहर नहीं रखना, इस तरह से अंदर की तरफ, एल्बो स्ट्रेट, एंड सामने देखना है इस तरह से पुशअप करते रहें। एंड यहाँ से करेंगे पुश, स्ट्रेट, एल्बो को लेके आना है अपनी तरफ, एंड फिर अप, स्ट्रेट। जो आपकी एल्बोज हैं वो होनी चाहिए बैंड अपनी तरफ, इस तरह से। जो आपकी एल्बोज हैं आपने इनको जब बैंड करेंगे, इसको करना है अंदर की तरफ, बाहर नहीं लेके जाना, इस तरह से अंदर की तरफ स्ट्रेट एंड फिर अप, अंदर की तरफ स्ट्रेट पुश एंड फिर अप। जब आप करते हैं इसमें पुशअप, हैंड्स क्लोज जितने आपके शोल्डर्स हैं, और फिर लेग्स पीछे, टच, स्ट्रेट, सामने, एल्बो ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, एल्बो अंदर एंड फिर अप, अंदर स्ट्रेट एंड फिर अप, इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से आपने इस तरह से इस पुशअप की ट्रेनिंग करनी है। तो ये थी पुशअप एक्सरसाइजेस। अगर आप कराटे में नए हैं और आप जानना चाहते हैं कि नए लोगों को किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, उसकी वीडियो हमने पहले से ही बनाई है, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।